वअम्मा मन ऊतिय किताबहु बिशिमाली फयक़ूलु या लैतनी लम ऊत किताबियह वलम अद्रि मा हिसाबियह या लैतहा कानतिल क़ादियह मा अग़ना अन्नी मालियह हलक अन्नी सुल्तानियह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसका नाम अमल उल्टे हाथ में दिया गया वो शोर मचाएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, हाय ये क्या हुआ, काश मैं ना जानता मेरा नाम अमल क्या है, मैं ना जानता मेरा नविश्ता क्या है, काश ये नविश्ता मुझे न दिया जाता, काश मौत ही मेरा किस्सा चुका जाती और मुझे ये तहरीर न दी जाती जो मेरे हाथ में दी गई है। हाय हाय क्या हुआ वो मेरा वो माल, हाय हाय क्या हुआ मेरा वो जोर जो दुनिया में मेरी जबान कैंची की तरह तेज चलती थी। अगर कोई एक सवाल करता था तो मैं एक सवाल का जवाब देने में ढेर लगा दिया करता था, अंबार लगा दिया करता था। कहाँ गई वो मेरी बादशाही, कहाँ गया वो मेरा माल, कहाँ गया वो मेरा जोर। चीखेगा, चिल्लाएगा। अब कोई हो तो सामने आए। अल्लाह फरमाएगा खुज़ूहु फग़ुल्लू सुम्मल जहीम सल्लू। ऐ फरिश्तों पकड़ लो, फरिश्तों पकड़ लो और इसे जहन्नम में ठूस दो। फिर अल्लाह फरमाएगा सुम्म फी सिलसिलतिन ज़रउहा सबऊन ज़िराअन फस्लुकू। अल्लाह फरमाएगा 70 गज लंबी जंजीर इसके जिस्म में पिरो दो। क्या कहा? पिरो दो। जैसे धागे में तस्बीह के दानों को पिरो दिया जाता है। अल्लाह अकबर। कहा कि मौला ये किस चीज की सजा है, इतनी खतरनाक सजा किस चीज की है? तो कुरान कहता है इन्नहु कान ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम। ये अजमत वाले रब पर ईमान। रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुतत्तहिरीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ज़रहमत कुन नज़र बरहाल ज़ारम या रसूल अल्लाह गरीबम बेनवायम खाक सारम या रसूल अल्लाह। ज़दाग़े हिज्र नो के दिल फगारम या रसूल अल्लाह। बहारे सद चमन वर सीना दारम या रसूल अल्लाह। तुई मौलाए मन आकाए मन वालिए जानो मन रुखे पुर नूरे जाने बेकरारम या रसूल अल्लाह। तुई तस्कीने दिल आराम जां सब्रो करार मन तुई दानी के जुस्तु कस नदारम या रसूल अल्लाह। दमे आखिर नुमाई जलवाए दीदार जामीरा ज़ल्लुत्फ़े तू हमें उम्मीदवारम या रसूल अल्लाह। वक्ते इश्क़े हबीब हो जाओ दोस्तों खुश नसीब हो जाओ। अगर चाहते हो कुर्ब खुदा तो मुस्तफ़ा के करीब हो जाओ। माशाअल्लाह। आइए सबसे पहले दोनों आलम के मालिक व मुख्तार महबूब किरदिगार शफ़ीए रोज़े शुमार बाइसे तख़लीक़ कायनात व वजह तख़लीक़ कायनात शहंशाह खुश खिसाल साहिबे जूदो नवाल दाफ़े रंजो मनाल पै करे हुस्नो जमाल रसूल बेमिसाल
ताजदार अरब अजम रसूल मुहतशम फ़ख्र आदम व बनी आदम इमामुल अंबिया अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहिय्यतु व सना की मुक़द्दस बारगाह में दिल की अथा गहराइयों के साथ दरूद पाक का नजरानाए अकीदत पेश करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या रसूल अल्लाह, जिससे तुम रूठो वो बरगश्ताए दुनिया हो जाए। या रसूल अल्लाह, जिससे तुम रूठो वो बरगश्ताए दुनिया हो जाए। तुम जिसे चाहो वो कतरा हो तो दरिया हो जाए। तुम जिसे चाहो वो कतरा हो तो दरिया हो जाए। या रसूल अल्लाह, आंख उठाओ तो भरी धूप में सावन बरसे। आंख उठाओ तो भरी धूप में सावन बरसे। मुस्कुरा दो तो अंधेरे में उजाला हो जाए। सुभान अल्लाह। मुस्कुरा दो तो अंधेरे में उजाला हो जाए। या रसूल अल्लाह, जर्रे जर्रे में चरागा है तुम्हारे रुख का। जर्रे जर्रे में चरागा है तुम्हारे रुख का। तुम जो मुंह फेर लो तो आलम में अंधेरा हो जाए। तुम जो मुंह फेर लो। नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत कारी कासिमुल कादी साहब क़िबला। माशाअल्लाह। तुम जो मुंह फेर लो तो आलम में अंधेरा हो जाए। और इमाम इश्क़ व मोहब्बत मुजद्दिद दीन व मिल्लत आला हजरत फरमाते हैं, बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में इस अंदाज में खिराज अकीदत पेश करते हैं। आसमा खान ज़मी खान ज़माना मेहमान। आसमा खान ज़मी खान ज़माना मेहमान। साहिबे खाना लक़ब किसका है तेरा तेरा। और एक मैं क्या मेरे इसियां की हकीकत कितनी। एक मैं क्या मेरे इसियां की हकीकत कितनी। मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। या रसूल अल्लाह, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल। तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल। झिड़कियां खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा। झिड़कियां खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा। मोहतरम हज़रात, अगर कोई बात समझ में आ जाए तो सुबहान अल्लाह आप कहते रहें। सुबहान अल्लाह कहने से फायदा ये होगा कि आप सिमात करने के लिए आए हैं। आप सुबहान अल्लाह कहेंगे तो आपका शुमार जाकिरीन में भी हो जाएगा। जिक्र करने वालों में भी आपका शुमार हो जाएगा। और सुबहान अल्लाह की अहमियत और इसकी फजीलत बहुत बुलंद बाला है। मैं चंद जुमलों में सुबहान अल्लाह की अहमियत आपको बताने की कोशिश करूं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम आपने सुना है नहीं? कितने लोगों ने सुना? हाथ उठा के बताएं। माशाअल्लाह, सभी लोग जानते हैं। अल्लाह के नबी हैं, पैगंबर हैं। जब ये बादशाह हुए तो इनके दौरे इक़्तिदार में कहत साली हुआ। तो आपने अपने कारिंदों से इरशाद फरमाया कि इस कहत साली के वक्त में जो भी हमारे दरबार में आए उसको एक पैमाना गेहूं तकसीम करते रहना। एक पैमाना मुकर्रर किया। जो भी आए उसको एक पैमाना देते जाना। आपका हुक्म हुआ। आपके सिपाही, आपके खादिम एक एक पैमाना गेहूं जो भी आता गया उसको देते गए। इसी दरमियान एक शख्स हाजिर हुआ, उसको भी एक पैमाना दिया। जब उसको एक पैमाना दिया तो उसने कहा मुझे डबल चाहिए, मुझे डबल चाहिए। आपके सिपाहियों ने मालूम किया कि भाई तुम्हें डबल क्यों चाहिए?
तो उसने कहा इस क्यों का जवाब अगर आप मुझसे चाहते हो तो मुझे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास लेके चलो, मैं आपको बताऊंगा कि मुझे क्यों चाहिए। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास लेकर चले, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा, हर आने वाले को एक पैमाना दिया, ये आने वाला डबल मांगता है। आपने इरशाद फरमाया भाई तुम्हारे डबल मांगने की वजह क्या है, तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम्हारा मकाम क्या है। जब इतना कहा तो उसने जवाब दिया, ए अल्लाह के पैगंबर, मैं पालने में था, मैं बच्चा था, जब आप पर इल्जाम लगा और वो मुकद्दमा बादशाह के पास पहुंचा तो बादशाह फैसला करने में कासिर रहा। वो ये फैसला नहीं कर पा रहा था कि मैं बेकसूर हजरत यूसुफ को कहूं या बेकसूर उस औरत को कहूं। अल्लाहु अकबर। ऐसे आलम में वो बादशाह फैसला नहीं कर पा रहा था। ऐसे आलम में अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला व अला ने मुझे कुव्वते गोयाई अता फरमाई। मैंने पालने से आवाज दी और बादशाह से कहा, ऐ बादशाह, इस कायनात में इस वक्त अगर कोई बेकसूर है तो वह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जात है कि आप बेकसूर हैं, आप कसूरवार नहीं है। मैंने पालने में आपकी पाकी की गवाही दी थी, आपकी बेगुनाही की गवाही दी थी। अल्लाहु अकबर। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब इतना सुना तो इरशाद फरमाया, अब इसे इतना दो ताकि ये उठा भी ना सके। सुभान अल्लाह, ये उठा भी ना सके। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सिपाहियों ने, आपके खादिमों ने उसको इतना दिया कि वो उठा भी ना सका। अल्लाहु अकबर। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से आवाज आई, ऐ यूसुफ, जिसने तुझे एक बार पाकी बयान की है, तुझे एक बार बेकसूर कहा है, तुझे एक बार बेगुनाह कहा है, जिसने एक बार तेरी पाकी को बयान किया है, तूने उसे इतना दिया कि वो उठा भी ना सका। लेकिन ऐ यूसुफ, तुम गवाह हो जाओ, जो मुझे सुभान अल्लाह कहेगा, अल्हम्दुलिल्लाह कहेगा, अल्लाहु अकबर कहेगा, जो मेरी पाकी को बयान करेगा, जो मेरी किबरियाई को बयान करेगा, जो मेरी बड़ाई को बयान करेगा, जो मेरी सुबूहियत को बयान करेगा, मैं कयामत में सबके सामने उसे उठना दूंगा, सारी दुनिया देखकर रश्क करेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारी दुनिया देखकर रश्क करेगी। मोहतरम हज़रात, ये सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला व अला की पाकी है, उसका जिक्र है, उसकी बड़ाई है। आप सुभान अल्लाह कहते रहे और अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहे। आला हज़रत कहते, या रसूल अल्लाह, तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाला, झिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा, झिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक हबीब, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा, और तेरी सरकार में लाता है रिजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान ये है, हम उनका नाम बार बार ले रहे हैं, उनकी बारगाह में दरूद सलाम पढ़ रहे हैं, दरूद सलाम के नजराने पेश कर रहे हैं। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, जो बेतवज्जोही में, बेख्याली में, बेधियानी में मुझ पर दरूद सलाम पढ़ता है, फरिश्ते उस दरूद सलाम को मुझ तक पहुंचा देते हैं। फिर करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो तवज्जो करके पढ़ता है, तसव्वुर करके पढ़ता है, मोहब्बत के साथ पढ़ता है, इश्क में डूब कर पढ़ता है, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैं उसके दरूद और सलाम को खुद अपने कानों से सुन लेता हूँ। अल्लाहु अकबर। मोहतरम हज़रात, दरूद पढ़ने से सवाब मिलता है, गुनाह मिटा दिए जाते, जन्नत का रास्ता साफ कर दिया जाता है, आसान कर दिया जाता है। दरूद पढ़ने से सवाब मिलता है और सलाम पढ़ने से जवाब मिलता है, सलाम पढ़ने से जवाब मिलता है। हमने पढ़ा दरूद और सलाम,
मदीने में मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे दरूद व सलाम को सुन रहे हैं और ये पहचान भी रहे हैं मुझ पर दरूद पाक पढ़ने वाला कौन है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जानते हैं वो किसका बेटा है, उसके बाप को भी जानते हैं, किसका पोता है उसके दादा को भी जानते हैं, और किस खानदान से, कुनबे से, कबीले से ताल्लुक रखता है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसके खानदान को, कुनबे को, कबीलों को भी जानते हैं। जमीन के किस खित्ते पर रहता है मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जमीन के उस खित्ते को भी जानते हैं। मजबूर होकर पढ़ता है या मसरूर होकर पढ़ता है, मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसकी मजबूरी को भी जानते हैं और उसकी मसरूरी को भी जानते हैं। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान यह है कि जैसे आप अपने रोज़ा मुबारक पर खड़े होने वाले के दरूद व सलाम को सुनते हैं, वैसा ही उनका उम्मती दुनिया के किसी कोने में रहकर दरूद व सलाम पढ़े तो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान ये है जैसे करीब वाले का दरूद व सलाम सुनते हैं वैसे दूर वाले का भी सुनते हैं। इमाम इश्क़ व मोहब्बत कहते हैं दूर व नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा कारी कासिमुल कादरी साहब क़िबला। कुरान फरमाता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। व यगफिर लकुम दुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। अल्लाह फरमाता ऐ महबूब इनसे कह दो जो मेरे करीब होने का दावा करते हैं, मेरी बारगाह में मकबूल होने का दावा करते हैं, ऐ महबूब इनसे कह दो ये तुम्हारी इत्तबा करें, ये तुम्हारी इत्तबा करें। मोहतरम हजरात, इस कायनात में जितने इंसान हैं हर एक के हाथ में कागज, हर एक के हाथ में कलम दे दिया जाए और उससे ये सवाल किया जाए इस कागज पर इस सवाल का जवाब लिख कि तुझे अल्लाह ने क्यों पैदा किया है। जी 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 जी, अल्लाह ने तुझे क्यों पैदा किया है, इस सवाल का जवाब लिख। तो हर एक के हाथ में कलम होगा, हर एक के हाथ में कागज होगा, उस कलम से कागज पर जवाब लिखेगा। ये कागज खत्म हो जाएंगे, ये कलम खत्म हो जाएंगे, लेकिन जवाब न निकले पाएंगे। इंसान बेशुमार इंसान है, हर इंसान का जहन अलग अलग, हर इंसान की सोच अलग अलग, हर इंसान का वतीरा अलग अलग, हर इंसान का अमल अलग अलग। अब अपनी अपनी सोच के मुताबिक, अपनी अपनी सलाहियत के मुताबिक, अपने अपने अंदाज के मुताबिक हर एक का जवाब अलग अलग होगा, हर एक का जवाब जुदा जुदा होगा। अल्लाहु अकबर। अब कहा जाए ये कागज, ये कलम खत्म हो जाएंगे लेकिन जवाब खत्म ना हो पाएंगे। अगर कुरान की जबान में सुने अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें और आपको पैदा क्यों किया है तो सिर्फ दो जुमले में समझ लो, इताअते खुदाबंदी और इताअते मुस्तफा के लिए पैदा किया। सुभान अल्लाह, क्या बात है कारी साहब, बहुत माशाअल्लाह। जवाब नहीं है, बहुत अच्छी तकरीर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब इताअते खुदाबंदी के लिए जरूरी है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरामीन मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर अमल किया जाए, क्योंकि अल्लाह फरमाता है व अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, इताअत करो अल्लाह की और उसके रसूल की, इताअत करो अल्लाह की और उसके रसूल की। अब इताअत में क्या क्या चीजें हैं? इताअत में हर वो चीज है कि जिसके करने का कुरान ने और हदीस ने हमें हुक्म दिया है। सबसे पहले ईमान, ईमान के बाद नमाज, रोजा, ज़कात, हज, बड़ों का अदब, माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक, भाइयों के साथ मोहब्बत, छोटों से शफकत। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना, जो अपने बड़ों का अदब ना करे, अपने छोटों से शफकत ना करे, मोहब्बत ना करे, वो हम में से नहीं है। वो हम में से नहीं। इंसान समझता है कि मैं जो कर रहा हूं उसे कोई देख नहीं रहा है, इंसान समझ रहा है जो मैं जबान से अदा कर रहा हूं उसे कोई सुन नहीं रहा है,
इंसान समझ रहा है मैं जो हाथ से जुल्म करता हूं उसे कोई देख नहीं रहा है। ऐसा नहीं है, जो आप कर रहे हैं वो देखा भी जा रहा है और वो लिखा भी जा रहा है। जो आप पढ़ रहे हैं वो सुना भी जा रहा है, लिखा भी जा रहा है। आपकी सारी जिंदगी की तारीख नामाए अमल में लिखी जा रही है। सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह। क़यामत में वो नामाए अमल आपके हाथ में होगा, आपके हाथ में दिया जाएगा, आपके हाथ में नामा अमल होगा। लेकिन आप याद रखें, ये नामा अमल सबको दिया जाएगा, मगर जिनके सीधे हाथ में दिया जाएगा उनकी किस्मत और है, और जिनके उल्टे हाथ में दिया जाएगा उनकी किस्मत और है। बेशक बेशक, यही बात। उनकी किस्मत और है। आओ कुरान से सुनो, कुरान से पूछे क्या है नामा अमल, क्या है ये लिखत, क्या है ये खत जो आज हम कर रहे हैं। इंसान समझता ना कि कोई देख नहीं रहा है, चार दीवारी में बंद होकर समझता कि शायद अब कोई देख नहीं रहा है। मगर याद रखो, वल्लाहु यालम मा तस्नऊन, जो आपने किया है अल्लाह उसे भी जानता है। जो आप कर रहे हैं अल्लाह उसे भी जानता है। जो आप करने वाले हैं अल्लाह उसे भी जानता है। कुरान फरमाता فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام खालिया। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जवाब नहीं, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अगर कुछ सुनना चाहते हो तो फिर बोलो। बहुत अच्छा बयान पढ़ रहे हैं, वाह वाह। मैं समझ रहा हूं कि लोग उठ उठ के जा रहे हैं, आखिर क्यों? हक बात कड़वी होती है, उसे हर एक के बस की बात नहीं है कि बर्दाश्त कर ले, लेकिन जिसने बर्दाश्त कर लिया इंशाअल्लाह वो दुनिया में भी कामयाब है और वो आखिरत में भी कामयाब है। कुरान फरमाता जिसका नाम है अमल अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके दाहिने हाथ में देगा, वो खुशी से मचल उठेगा, वो खुशी से झूम उठेगा, कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा, अपने अजीजों के पास, अपने रिश्तेदारों के पास, अपने दोस्तों के पास, अपने अहबाब के पास जाकर कहेगा लो देखो मेरा नामा अमल कितना अच्छा है, मेरा नामा अमल कितना अच्छा है। मैं ना कहता था कि मुझे रब के हुजूर हाजिर होना है, मेरा हिसाब होना है, आज वो दिन आ गया, मेरा नामा अमल मेरे हाथ में दिया गया। अल्लाह अकबर। मोहतरम हज़रात, जिसका नामा अमल दाहिने हाथ में दिया गया, आप समझ लें उसको जन्नत में जाने का परवाना मिल गया। अब उसको जन्नत में जाने से कोई रोक नहीं सकता है। फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही फ़यक़ूलु हाउम इक़रऊ किताबिया इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया फ़हुवा फ़ी ईशतिन राज़िया। तो वो मन के चैन में, वो बाग में, फ़ी जन्नतिन आलिया, वो बुलंद मकाम में, वो जन्नत में है। और ऐसी जगह है जन्नत कुतूफ़ुहा दानिया, जिसमें फलों के खोशे झुके हुए, फल झुके हुए। बंदा चाहे मैं लेटे लेटे खा लूं, बंदा चाहे मैं बैठे बैठे खा लूं, बंदा चाहे जिस अंदाज में चाहे, बंदा जैसे चाहेगा अल्लाह रब्बुल इज्जत वैसे ही जन्नती नेमतों को उसके मुंह के करीब कर देगा। फिर अल्लाह फरमाता कुलू वशरबू हनीअम बिमा असलफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया, खाओ और पियो, ये उस चीज का सिला है जो तुमने गुजरे हुए दिनों में आगे भेज दिया है, जो अपने हाथ से आपने आगे भेज दिया है। ये बात है ईमान वालों की। किसकी बात है ये? ईमान वालों की। उनके लिए जन्नत है, उनके लिए नामा अमल दाने हाथ में दिया जाएगा। और मोहतरम हज़रात, अब जरा सुन ले उन लोगों का मामला कि जिनके आगे पीछे कारें होती हैं, जिनके दाएं बाएं फौजी दस्ता होता है, और वो पैर जमीन पर रखें तो चारों जानिब से उसको घेर लिया जाता है। मोहतरम हज़रात, अल्लाहु अकबर। अब उनका हाल सुने, दुनिया में उनका हाल ये है, लेकिन आखिरत में उनका हाल क्या? कुरान फरमाता है वअम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमाली फयक़ूलु या लैतनी लम ऊत किताबिया वलम अद्रि मा हिसाबिया या लैतहा कानतिल क़ादिया मा अग़ना अन्नी मालिया हलक अन्नी सुल्तानिया। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जिसका नाम अमल उल्टे हाथ में दिया गया,
वो शोर मचाएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, हाय ये क्या हुआ, काश मैं ना जानता मेरा नाम है अमल क्या है, मैं ना जानता मेरा नविश्ता क्या है, काश ये नविश्ता मुझे न दिया जाता, काश मौत ही मेरा किस्सा चुका जाती और मुझे ये तहरीर न दी जाती जो मेरे हाथ में दी गई है। हाय हाय क्या हुआ वो मेरा वो माल, हाय हाय क्या हुआ मेरा वो जोर, जो दुनिया में मेरी जबान कैंची की तरह तेज चलती थी। अगर कोई एक सवाल करता था तो मैं एक सवाल का जवाब देने में ढेर लगा दिया करता था, अंबार लगा दिया करता था। कहाँ गई वो मेरी बादशाही, कहाँ गया वो मेरा माल, कहाँ गया वो मेरा जोर। चीखेगा, चिल्लाएगा। अब कोई हो तो सामने आए। अल्लाह फरमाएगा खुज़ूहु फगुल्लू सुम्मल जहीम सल्लू। ऐ फरिश्तों पकड़ लो, फरिश्तों पकड़ लो और इसे जहन्नम में ठूस दो। फिर अल्लाह फरमाएगा सुम्मा फी सिलसिलतिन ज़रउहा सबऊना ज़िराअन फस्लुकू। अल्लाह फरमाएगा 70 गज लंबी जंजीर इसके जिस्म में पिरो दो। क्या कहा? पिरो दो। जैसे धागे में तस्बीह के दानों को पिरो दिया जाता है। अल्लाह अकबर। कहा कि मौला ये किस चीज की सजा है, इतनी खतरनाक सजा किस चीज की है? तो कुरान कहता है इन्नहु काना ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम। ये अजमत वाले रब पर ईमान नहीं लाता था, अजमत वाले रब पर ईमान नहीं लाता था। मेरे भाइयों, अगर जिंदगी कामयाब करना है तो फिर इताअते खुदाबंदी जरूरी है और इताअते मुस्तफ़ा भी जरूरी है। मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगो, अगर तुम अल्लाह का कुर्ब चाहते हो, अल्लाह की बारगाह में मकबूलियत चाहते हो, दुनिया और आखिरत की खैर चाहते हो, दुनिया और आखिरत में तुम आबाद होना चाहते हो, मेरे करीम आका ने फरमाया फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरक़े आला हजरत, फैज़ान आला हजरत हज़रत अल्लामा कासिम रज़ा साहब पूरा नईमी शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस। मेरी इत्तिबा करो। जब मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का फरमान सुनाया, या रसूल अल्लाह, आपकी इत्तिबा से हमें क्या मिलेगा? तो करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का फरमान सुनाया, वयग़फिर लकुम युहिब्बुकुमुल्लाह। जब तुम मेरी इत्तिबा करोगे तो तुम भी अल्लाह के महबूब हो जाओगे, तुम भी अल्लाह के प्यारे हो जाओगे, तुम भी अल्लाह की बारगाह में महबूब हो जाओगे, तुम भी अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाओगे। और यहीं तक महदूद नहीं, वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, और अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। मोहतरम हज़रात, आज हमारी मसाजिद में एसी है, पंखे हैं, कूलर है, संगे मरमर है, लाइट है। सर्दी का मौसम है तो गर्म पानी का इंतजाम है, गर्मी का मौसम है तो फिर कूलर का इंतजाम है, एसी का इंतजाम है, लेकिन उसके बावजूद भी नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। उसके बावजूद भी नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। मगर याद रख, बहुत अच्छी तकरीर हो गई। तू काश्तकार है, तू मजदूर है, तू किसान है। याद रखना, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, बंदा नमाज इशा पढ़ के और सुबह को फजर की नमाज बाजमात अदा करने की नीयत करके सो जाए और सुबह को बाजमात अदा कर ले फजर की नमाज, तो वो तो सारी रात खर्राटे के साथ सोता रहा, मगर मेरे रब ने इशा की बरकत से, फजर की पढ़ने की बरकत से सारी रात का सोना उसका इबादत में तब्दील फरमा दिया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ये तो इशा की नमाज पढ़ के खेत में आ गया, पानी चला रहा है, अपने खेत को संवार रहा है, फसल बोने के लिए अपने खेत में मेहनत कर रहा है, अपने खेत में मशक्कत कर रहा है, अपने खेत में घूम रहा फिर रहा है। सर्दी की रात है लेकिन खेत की फिक्र है, लेकिन आया था नमाज पढ़ के और इरादा था फजर की नमाज पढ़ूंगा। सारी रात इशा की नमाज पढ़ के खेत में रहा और जाकर फजर की नमाज पढ़ ली। ये तो अपने बच्चों की रोजी के लिए खेत में रहा, अपने बच्चों के पेट के लिए खेत में रहा, अपने पेट के लिए खेत में रहा। मगर मेरा रब कितना मेहरबान
नमाज पढ़ के आया था, फजर की नमाज पढ़ी जाकर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारी रात उसका खेत में रहना नेकियों में तब्दील फरमा दिया। अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इबादत में तब्दील फरमा दिया। आज हमारी मसाजिद में ठंडी के मौसम में गद्दों का इंतजाम है, गद्दे पे खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं, गर्म पानी का इंतजाम है, लेकिन उसके बावजूद भी हम नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं। फिर ढूंढ रहे हैं बरकत। अब कहां से आएगी बरकत? जिस रब को तुझे याद करने के लिए दुनिया में भेजा गया था, तूने अपने रब के जिक्र को तो पामाल कर दिया। इताअते मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तूने पामाल कर दिया। आओ मैं एक तारीख तुम्हारे सामने रखूं ताकि नमाज की मोहब्बत पैदा हो जाए। नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहब क़िबला खतीबे हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहब क़िबला मुरादाबादी आ जाएं, करीब करीब आ जाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आ जाएं, आज हजरत तशरीफ ले आए हैं। आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहब क़िबला। जो लोग पीछे खड़े हुए आ जाएं, बैठ जाएं, आ जाएं, तशरीफ ले आएं, जल्दी से आ जाएं। हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहब क़िबला मुरादाबादी उलमा अहले सुन्नत। दरूद शरीफ पढ़। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलात व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बस थोड़ी देर आप मुझे बर्दाश्त कर लें, हजरत तशरीफ ला चुके हैं इंशाअल्लाह रहमान। बावाज़े बुलंद के या रसूल अल्लाह। एक तारीख में नाम आता हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। क्या नाम है? जरा जोर से बोले। हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। जंगे बदर के बाद का ये वाक़या है। मैं तफसीर में जाना नहीं चाहता, खास बात आपको बता देना चाहता हूं। इनको धोखे से बुलाया गया और गिरफ्तार कर लिया गया, कैदी बना लिया गया और आपको शहीद करने के लिए एक वक्त मुतय्यन कर दिया गया, ऐलान कर दिया गया। वक्त मुतय्यना पर लोग अपने अपने घरों से निकले, इंतकाम की आग लेकर दिल में। जंगे बदर में किसी का भाई मारा गया था, किसी का बाप मारा गया था, किसी का भतीजा मारा गया था। आज इंतकाम लेने के लिए आए हैं। आज हम खुबैब से अपने भतीजे का इंतकाम लेंगे। किसी ने कहा भांजे का खुबैब से इंतकाम लेंगे। किसी ने कहा आज मैं अपने बाप का इंतकाम लूंगा, आज मैं अपने बेटे का इंतकाम लूंगा। कोई तलवार कोई तीर लेकर मैदान में आ गए। हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सूली पर खड़ा कर दिया गया। ऐसे वक्त में किसी ने मालूम किया कि मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। तुम बताओ तुम्हारी ख्वाहिश कुछ है? तो कुर्बान जाइए हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ख्वाहिश पर। आपने इरशाद फरमाया, अगर तुम मेरी ख्वाहिश पूछना चाहते हो तो मेरी ख्वाहिश ये है कि मुझे 2 रकत नमाज अदा करने की मोहलत दे दी जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप जरा अंदाजा तो लगाएं, आज हमारी मस्जिदों में एसी है, पंखे हैं, कूलर है, फिर भी नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं। वो तख्ताए तार पर खड़ा है, उसे मालूम है कि चंद मिनट के बाद मैं दुनिया को खैराबाद कह दूंगा, मैं दुनिया से चला जाऊंगा। लेकिन ऐसे वक्त में ख्वाहिश को जाहिर किया तो कहा कि मुझे 2 रकत नमाज अदा करने की मोहलत दे दी जाए। 2 रकत नमाज अदा करने की मोहलत दे दी गई। आपने वुजू किया, नमाज के लिए खड़े हो गए। जब आपने तिलावत शुरू की कुरान की तो तबीयत ने चाहा, ऐ खुबैब तेरी जिंदगी की ये आखिरी तिलावत है, दिल खोल के तिलावत कर ले। तिलावत की कुरान की। रुकू में पहुंचे तो कहा रुकू को लंबा कर दे, तेरी जिंदगी का आखिरी रुकू है। सजदे में पहुंचे तो कहा सजदे को लंबा कर दे, तेरी जिंदगी का आखिरी सजदा है। लेकिन ख्याल आया, ए खुबैब अगर मैंने क़याम को लंबा कर दिया, रुकू को लंबा कर दिया, सजदे को लंबा कर दिया, कायदे को लंबा कर दिया, तो कहीं ऐसा ना हो ये लोग ये ना समझ लें कि खुबैब
मौत के डर की वजह से नमाज को लंबा कर दिया है। अल्लाह अकबर। हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुख्तसर से वक्त में 2 रकत नमाज अदा की। इसी दरमियान एक निकल के आया, उसने आकर कहा, ए खुबैब, तुम्हें मालूम है कि तुम्हें इस तख्ता-ए-दार पर क्यों खड़ा किया गया है? ए खुबैब, तुम्हें मालूम है कि आज तुम्हें क्यों कत्ल किया जाएगा? ए खुबैब, तुम्हें मालूम है कि सारे दुश्मन क्यों खड़े हैं? आखिर इनकी दुश्मनी की वजह क्या है? तुम्हें तख्ता-ए-दार पर लाने की वजह क्या है? तुम्हें आज कत्ल करने की वजह क्या है? हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, हाँ हाँ मैं जानता हूँ मेरे आज कत्ल होने की वजह क्या है, तख्ता-ए-दार पर खड़ा करने की वजह क्या है, आज मुझसे दुश्मनी की वजह क्या है। हाँ हाँ मैं जानता हूँ। सुनो, इस दुश्मनी की वजह क्या है? मैं अल्लाह को एक मानता हूँ, अल्लाह को एक जानता हूँ, उसको वहदहू ला शरीक कहता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह करता हूँ, कलमा तैयबा पढ़ता हूँ। मैं मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का आशिक हूँ और आप पर अपनी जान को कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। सुभान अल्लाह, क्या कहने हैं। मैं अपने नबी का कलमा पढ़ने वाला हूं। तो शख्स ने कहा कि जब तुम अपने नबी का कलमा पढ़ने वाले हो, जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो, अगर तुम्हारी जगह उसी पैगंबर को, उसी रसूल को, उसी नबी को लाकर खड़ा कर दिया जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? अल्लाहु अकबर। हज़रत खुबैब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तख्ता-ए-दार पर खड़े हैं, मगर जब नबी का नाम आया, प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नाम आ गया तो मचल गए और कहने लगे, अरे वो बेवकूफ, वो लज्जत ईमान से बेगाने मोहम्मद और मोहम्मद की मोहब्बत को तू क्या जाने? ये सब कुछ है गवारा, पर ये मुझसे हो नहीं सकता कि उनके पांव के तलवे में एक कांटा भी चुभ जाए। बेशक बेशक। तो मेरी जगह पर खड़ा करने की बात करता है। मैं तो ये भी गवारा नहीं करूंगा कि जहां मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है, उनके तलवे में कांटा चुभ जाए। मैं उस कांटे के चुभने को भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। यह है इश्क़ रसूल, यह है इताअत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज हमारा हाल यह है कि जिसके सदक़े में अल्लाह ने हमें पैदा किया है, आज हम उसी को कह रहे हैं कि 40 साल के बाद नबूवत मिली है। माज़अल्लाह। हम उसी को कह रहे हैं 40 साल के बाद नबूवत मिली है। मोहतरम हज़रात, बस थोड़ा सा टाइम, मुझे टाइम तो 1 घंटे का दिया गया है, लेकिन उससे पहले मैं अपनी बात को खत्म कर दूंगा इंशाअल्लाह। हज़रत तशरीफ ले आए। मोहतरम हज़रात, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हुजरे आयशा में दाखिल हुए तो आपको पसीना आ रहा था। क्या रहा था? पसीना। उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, पसीना आ रहा है। उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पसीने को अपनी उंगलियों से साफ कर दिया और जब उन उंगलियों को अपने नाक के करीब किया तो अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, पसीने से खुशबू आ रही है। सुभान अल्लाह। मेरे करीब आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ खुशबू आ रही है। अब क्यों आ रही है? पसीना क्यों आ रहा है? खुशबू क्यों आ रही है? मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दोनों बातों का जवाब दिया। मगर आप सुने, अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला व अला ने जब अपने महबूब को पैदा फरमाया तो ये नहीं कहा कि मैं तुम जैसा रसूल भेज रहा हूँ, मैं तुम जैसा पैगंबर भेज रहा हूँ, मैं तुम जैसा नबी भेज रहा हूँ, मैं तुम जैसा हादी भेज रहा हूँ। नहीं नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला व अला ने इरशाद फरमाया, मैं तुम्ही में से एक रसूल भेज रहा हूँ। सुभान क्या कहा? मैं तुम्ही में से एक रसूल भेज रहा हूँ। अब जवाब सुनो, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पसीना इसलिए आ रहा है कि मैं तुम में से हूँ और पसीने से खुशबू इसलिए आ रही है कि मैं तुम जैसा नहीं हूँ। पसीने से खुशबू इसलिए आ रही है कि मैं तुम जैसा नहीं। किसी ने कहा ज़बान से जिक्र करूं तो ज़बान खुशबू दे और जहां पे जिक्र हो सारा मकान खुशबू दे। मेरे नबी का पसीना जिसे भी लग जाए एक फर्द नहीं, खानदान खुशबू दे। मोहतरम हज़रात, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तमाम कायनात के ताजदार हैं। अल्लाह ने अपने नूर से अपने महबूब के नूर को पैदा फरमाया। अल्लाह तो चाहता है महबूब बन तो मुझसे बन, सारी दुनिया तुझसे बने, तुझ में मेरा नूर हो और सारी दुनिया में तेरा नूर हो, सारी दुनिया में तेरा नूर हो। मोहतरम वो लोग
कि जिन्होंने 40 साल में नबूवत का दावा किया कि 40 साल में नबूवत दी, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ने अपने महबूब को कब नबी बनाया ये तो बनाने वाला जानता है या बनने वाला जानता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल वाला ने हजरत मरियम सलामुल्लाहि अलैहा के पास हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को बशरी शक्ल में भेजा और जिब्रील ने जाकर कहा मैं तुझे एक बेटा देना चाहता हूं। हजरत मरियम डरी, पीछे हटी, तो फरिश्ते ने कहा मैं अल्लाह का भेजा हुआ हूं और ये अल्लाह की तरफ से अटल फैसला है ताकि उसकी कुदरत की निशानी जाहिर हो जाए। मोहतरम हजरात, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने गिरबान में फूंक मारी, आप हामिला हो गई। वक्ते मुतअय्यना पर आपको वो दर्द ज़ह खजूर के दरख्त की जड़ में ले आया, खजूर की दरख्त की जड़ में वो ले आया। फ़अजाअल मखाज़ु इला जिज़इन नख़ला क़ालत या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा व कुन्तु नसिय्यन मनसिय्या। जब आप खजूर की दरख्त की जड़ में आई तो कहने लगी हाय मैं मर गई होती, लोग मुझे भूल गए होते, लोग मुझे न जानते कि मरियम कौन थी। अल्लाहु अकबर। वक्ते मुतअय्यना पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, आप पर नकाहत तारी हुई, आप पर कमजोरी हुई। फनादाहा मिन तहतिहा अल्ला तहज़नी क़द जअल रब्बुकी तहतकी सरिया व हुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़इन नख़ला तुसाक़ित अलैकी रुतबन जनिया। आवाज आई, ए मरियम परेशान क्यों होती है, मशक्कत में क्यों पड़ती है, परेशानी में क्यों पड़ती है, जिस दरख्त की जड़ में तू बैठी है इस दरख्त के तने को हिला। जब हजरत मरियम सलामुल्लाहि अलैहा ने खजूर के दरख्त को हिलाया तो खजूर आने का मौसम नहीं था, फसल आने का मौसम नहीं था, लेकिन जब हजरत मरियम ने दरख्त को हिलाया तो ताजा ताजा पकी पकी खजूरें नीचे गिर गई। हजरत मरियम सलामुल्लाहि अलैहा ने खाया और अल्लाह ने उनके नीचे नहर बहा दी, उससे पानी पिया, आप ताकतवर हो गई, आपके अंदर ताकत आ गई। अल्लाहु अकबर। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल व अला ने इरशाद फरमाया, ए मरियम अब तू अपने बच्चों को लेकर अपने कुनबे वालों की तरफ जाएगी, बस्ती वालों की तरफ जाएगी, वो तुझसे पूछेंगे ए मरियम तूने ये क्या किया। तो अल्लाह ने फरमाया फ़क़ूली इन्नी नज़रतु लिर्रहमान, तो उनसे कह देना कि आज मैंने रहमान का रोजा रखा है, मैं किसी से बात नहीं करूंगी, मैं किसी से बोलूंगी नहीं। आज तुझे लोग ताना देंगे, तुझसे बार बार पूछेंगे ए मरियम तेरी शादी ना हुई, तू तो कुंवारी थी, लेकिन तूने ये क्या किया, ये बच्चा कहां से आया। अल्लाह अकबर। जब आप गई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर तो लोगों ने पूछा मालूम किया ये क्या किया। किसी ने कहा या उख्त हारून मा काना अबूकी इम्रा सौइन व मा कानत उम्मुकी बगिया। ए मरियम न तेरा भाई हारून ऐसा था, न तेरा बाप बुरा था, न तेरी माँ बुरी थी, तेरा बाप भी अच्छा था, तेरी माँ भी अच्छी थी, लेकिन तूने ये क्या किया, ये बच्चा कहां से लेके आई। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने मना फरमा दिया, ए मरियम बोलना नहीं है। जब लोगों ने सवाल किया तो आपने तो रोजा रखा था, खामोश रहने का, चुप रहने का रोजा रखा था। आपने लोगों से जवाब नहीं दिए, सवाल जवाब नहीं किए, लोगों से नहीं कुछ कहा, आपने कलाम नहीं किया, बल्कि आप खामोश रहीं। लोगों के तान बढ़ते चले गए, गुफ्तगू तवील होती चली गई। जब लोगों की गुफ्तगू तवील हुई तो आपने कहा फ़अशारत इलैहि क़ालू कैफ़ नुकल्लिमु मन कान फ़िल महदि सबिय्या। हज़रत मरियम सलामुल्लाहि अलैहा ने अपने गोद में बच्चे की तरफ इशारा किया, इससे कलाम करो, इससे बात करो। जब लोगों ने कहा मरियम ये तेरी गोद में बच्चा है,
ये कैसे बात करेगा, हमारे सवाल का जवाब कैसे देगा। मोहतरम हजरात, अगर मेरी गोद में बच्चा हो और मैं कहूँ ये बच्चा बात करेगा तो आप कहोगे मौलवी पागल हो गया क्या, बच्चा भी बात करेगा। लेकिन हजरत मरियम को यकीन था, जब अल्लाह ने कहा है ऐ मरियम खामोश रहना है तो मैं खामोश रहूंगी। जब अल्लाह ने कहा है बच्चा बोलेगा तो बच्चा बोलेगा। सारी कायनात बोले ना बोले मगर आज मेरा बच्चा बोलेगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आपने कहा फाशारत इलाई, तो लोगों ने कहा कालू कैफा नुकल्लिमु मन काना फिल महदी सबिया, ऐ मरियम इस बच्चे से कैसे बात करें, ये तो पालने में, ये तो गोद में, ये तो हफ्ता 10 दिन का बच्चा, 4 दिन का बच्चा, ये हमारी बात का कैसे जवाब देगा। लोग ये कह ही रहे थे। हजरत मरियम की गोद से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कलाम शुरू कर दिया, आला इन्नी अब्दुल्लाह। सुभान अल्लाह, ऐ माशाअल्लाह। लोगों, मैं अल्लाह का बंदा हूं। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मैं अल्लाह का बंदा हूं। वजअलनी नबिय्या, आतानी अल किताब वजअलनी नबिय्या। कहा अल्लाह ने मुझे किताब दी और मुझे बचपन में नबुव्वत दी। सुभान अल्लाह। काय में दी? बचपन में। कितने दिन में? 8 दिन में या 10 दिन में? अगर 4 महीना का भी हो तो बच्चा ही होता है। आपने कहा मुझे अल्लाह ने किताब दी और बचपन में नबूवत दी। मोहतरम हजरात, पता चला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बचपन में नबूवत दी है। और फिर अल्लाह ने फरमाया या यहया खुज़िल किताब बिक़ुव्वा व आतैनाहुल हुक्म सबिय्या। ऐ यहया, किताब को मजबूती से पकड़ ले, हमने तुझे बचपन में नबूवत दी है। अल्लाहु अकबर। ये हजरत याहया है, ये हजरत ईसा है, हजरत आदम हो, हजरत इब्राहीम हो, हजरत यूसुफ हो, कोई भी नबी हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर नबी को अपने महबूब के सदक़े में पैदा किया है। जो सदक़े में पैदा हो रहा है नबी, उसको बचपन में नबूवत, और जिसके सदक़े में सारी कायनात को पैदा किया गया उसको 40 साल में। अरे भाई, ये कहाँ का फैसला है? जरा तो अंदाजा तो लगाएं आप, जरा जहन पे गौर तो दें। जो सदक़े में पैदा हो रहे हैं उनको बचपन में नबूवत, और जिसके सदक़े में पैदा किया जा रहा है उसको 40 साल तक इंतजार। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो करीम आका से पूछते या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने कब नबी बनाया? कब बनाया नबी? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिब्रील तुम्हारी उम्र कितनी है? हजरत जिब्रील कहते ये तो मैं भी नहीं मालूम कि कितनी उम्र है मेरी, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि चौथे हिजाब में 70,000 साल के बाद एक सितारा चमकता था, उसको मैंने अपनी जिंदगी में 72,000 मरतबा देखा है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब आप अंदाजा लगाएं कब नबी बनाया अल्लाह, कब बनाए नबी? ये तो बनाने वाला जानता है। मेरे करीम आका इरशाद फरमाते कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन। मैं तो उस वक्त भी नबी था कि जब अल्लाह ने हजरत आदम को भी पैदा नहीं फरमाया था। ये तो नबी बनाने वाला जाने अल्लाह ने कब नबी बना, ये बनने वाला जाने कब नबी बनाया। अल्लाहु अकबर। करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए कुरान ने फरमाया इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। जब अल्लाह ने हजरत आदम को बनाया तो मेरे महबूब ने देखा, जब हजरत अल्लाह ने हजरत इब्राहीम को बनाया तो मेरे महबूब ने देखा, सारी कायनात को बनाया तो मेरे महबूब ने देखा। और उम्मतों पर और नबियों की उम्मतों पर अजाब आया, मेरे महबूब ने उसको भी देखा। इसलिए कुरान में तो फरमाया अलम तरा इलल लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम व हुम उलूफुन हज़रल मौत। ऐ महबूब, क्या तुमने न देखा उन लोगों को जो मौत के डर से अपने घरों से निकले, लेकिन अल्लाह ने उनको वहां मौत दे दी। कुरान ने फरमाया अलम तरा इलल लज़ी हाज्जा इब्राहीम फी रब्बी अन आताहुल्लाहुल मुल्क। ऐ महबूब, तुमने न देखा जो इब्राहीम से झगड़ता था बादशाह के बारे में, हालांकि हमने उसको बादशाह दी। कुरान ने फरमाया अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिआद। ऐ महबूब, तुमने न देखा कि हमने कौम आद के साथ क्या किया। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। ऐ महबूब, तुमने न देखा हमने हाथी वालों के साथ क्या किया। अल्लाह अकबर। इन तमाम आयत कुरानिया से हमें यह मालूम हो जो कुछ भी अल्लाह ने किया इस कायनात में अपने महबूब को उस पर गवाह बना दिया, अपने महबूब को उस पर गवाह बना दिया। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम दुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम।
अल्लाह फरमाता है, ऐ महबूब इनसे कह दो जो मेरी बारगाह में मकबूल होने का दावा करते हैं, मेरी बारगाह में महबूब होने का दावा करते, फत्तबिऊनी, ये तुम्हारी इत्तबा करेगा। बगैर इत्तबा मुस्तफ़ा के दुनिया कामयाब नहीं है, न आखिरत कामयाब है और न दुनिया कामयाब है। आप याद रखो, इताअते मुस्तफ़ा कीजिए, इताअते खुदाबंदी, इताअते मुस्तफ़ा में अपनी ज़िंदगी गुजारी है। इस अंदाज में आपकी ज़िंदगी गुजरेगी तो इंशाअल्लाह रहमान वो कामयाब गुजरेगी। आप अपने घर में नमाज पढ़ें तो एक नमाज पढ़ने में एक ही नमाज का सवाब है। आप मस्जिद में जाकर बाजमात पढ़ें तो नमाज एक है, लेकिन 27 नमाजों का सवाब है। वही नमाज शहर की जामे मस्जिद में किसी सुन्नी सही अकीदा इमाम के पीछे जाकर पढ़े तो 500 नमाजों का सवाब है। वही नमाज बैतुल मक़दिस में जाकर पढ़े तो 25,000 नमाजों का सवाब है। वही नमाज मस्जिद नबवी में पढ़े तो नमाज वही है, लेकिन 50,000 नमाजों का सवाब है। वही नमाज अगर आप काबे में जाकर पढ़े तो नमाज वही है, लेकिन काबे में पढ़ने की वजह से 1 लाख नमाजों का सवाब है। माशाअल्लाह। जैसे जैसे जगह बदलती चली जाती है उसका सवाब भी बदलता चला जाता है, सवाब में इजाफा होता चला जाता। और निस्बत किसी बड़ी शय से हो जाए तो बड़ी शय से हो जाए तो याद रखो, अगर वो अदना है तो फिर वो आला हो जाता है, अदना है तो वो आला हो जाता है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत के पैगंबर और उनके रसूलों से, उसके रसूलों से जिन चीज़ों को निस्बत हो जाती है वो शय भी मुमताज़ हो जाती है, वो शय भी मुमताज़ होती है। आखिरी बात आपकी मालूमात के लिए, मुफ्ती साहब हाजिर है इंशाअल्लाह रहमान, कोई कच्ची बात कह के नहीं गुजरूंगा, दलील के साथ होगी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का नाम आपने सुना है, अल्लाह के नबी या पैगंबर हैं। उनके बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, जिनका मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया, ये जुदा हुए। जब इनकी औलाद मुलाकात के लिए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो आप तो बादशाह थे, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पहचान लिया मेरे भाई हैं, लेकिन इन्होंने नहीं पहचाना ये हमारा भाई है। तो आपने पूछा मेरे बाप का क्या हाल है, जहां ले जाना वहां ले जाना, वाकया नहीं सुनाऊंगा, मेरे बाप का क्या हाल है। तो भाइयों ने कहा, ऐ यूसुफ तुम्हारी जुदाई में रोते रोते हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की बीनाई जा चुकी है। जब इतना सुना बीनाई जा चुकी है तो अब क्या करते? अल्लाह की बारगाह में दुआ करते, ए अल्लाह मेरे वालिद गिरामी की बीनाई को वापस कर दे। तो वो तो नबी थे, बीनाई वापस आ जाती ना। या हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की बीनाई चली गई तो अल्लाह की बारगाह में दुआ करते, परवरदिगार मेरी बीनाई को वापस करते, तो बीनाई वापस आ जाती, क्योंकि वो अल्लाह के नबी थे, ये भी अल्लाह के नबी हैं, वो भी अल्लाह के पैगंबर हैं, ये भी अल्लाह के पैगंबर हैं। ना दुआ हजरत याकूब ने की, ना दुआ हजरत यूसुफ ने की। फिर क्या किया? क्या किया? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, कुरान ने फरमाया, इज़हबू बिक़मीसी हाज़ा फ़अल्क़ूहु अला वजहि अबी यअति बसीरा। ए मेरे भाइयों, ये मेरा कुर्ता ले जाओ, ये मेरी कमीज ले जाओ और मेरे वालिद गिरामी के आंखों पर डाल देना, बीनाई वापस आ जाएगी। सुभान अल्लाह, बीनाई वापस आ जाएगी। लेकर चले तो वो कुर्ता जब लेकर चले तो अभी जो है एक दिन की मुसाफत थी। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम कहते, मुझे यूसुफ की मोहब्बत की खुशबू आ रही है। सुभान अल्लाह, यूसुफ की मोहब्बत की खुशबू। और लोगों ने कहा, कहाँ यूसुफ का जमाना हो गया, अब कहाँ खुशबू आ रही है। अल्लाह अकबर। जब वो कुर्ता लेकर चले और जब वो कुर्ता करीब हुआ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के शहर से, तो आपने अपने बेटे के कुर्ते की खुशबू को महसूस किया और इरशाद फरमाया, मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। आपके बेटों ने वो कुर्ता ला कर दिया। जैसे ही कुर्ता हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों पर डाला तो आंखों में बीनाई वापस आ गई, आंखें रोशन हो गई। अल्लाहु अकबर। याद रखो, औलिया कामिलीन, अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु तस्लीमात की बारगाह में अगर जबान खोलनी है, अगर आपको इल्म है तो जबान खोलिए, अगर आपके पास इल्म नहीं है तो खामोश रहिए। कहीं ऐसा ना हो आपकी जबान खुले, बेतुकी चले, आपको पता भी ना चले और आपका ईमान चला जाए।
बहुत अच्छी बात कही, बहुत। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। ऐ महबूब इनसे फरमा दो जो मेरी बारगाह में मकबूलियत का दावा करते हैं, अगर मेरी बारगाह में महबूब होना है, मकबूल होना है, तो फिर तुम्हारी इत्तबा करें, और ये तुम्हारी इत्तबा करेंगे तो मैं भी इन्हें महबूब बना लूंगा। युहब्बिबकुमुल्लाह, तुम भी अल्लाह के महबूब हो जाओगे और अल्लाह गुनाहों को माफ फरमा देगा, वो बख्शने वाला मेहरबान है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लामा कारी कासिमुल कादरी साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा है। बहुत खूबसूरत मजमा है, बहुत अच्छा पढ़ रहे थे। शादाब पैकर साहिबान कर तभी अपने पैरों पे किसी दिन वो खड़ा हो जाएगा। मेरी तरफ देखिए, बोलिए सुभान अल्लाह। अब शादाब पैकर को देख लें पहले, और इन्हें देख लिया हो तो फिर आप मुझे देख के बोले सुभान अल्लाह। अपने पैरों पे किसी दिन वो खड़ा हो जाएगा जो बड़ों के साथ रहता है, बड़ा हो जाएगा। जो भी देखेगा हमारी छत की जानिब है सर, देखकर झंडा हरा दिल भी हरा हो जाएगा, देखकर झंडा हरा दिल भी हरा हो जाएगा। एक तबका ऐसा है जो जलसों की मुखालफत करता है। किसी ने कहा था जो ये कहता है कि मीलाद मनाना छोड़ो, जो ये कहता है कि मीलाद मनाना छोड़ो, ऐसे कम बख्श से तुम हाथ मिलाना छोड़ो, ऐसे कम बख्श से तुम हाथ मिलाना छोड़ो। मेरे सरकार के सदक़े में बनी है दुनिया, मेरे सरकार के सदक़े में बनी है दुनिया। बुग़्ज़ रखते हो नबी से तो ये दुनिया छोड़ो, बुग़्ज़ रखते हो नबी से दुनिया छोड़ो। दूसरा शायर कहता है दाना पानी है नबी का, खाना पीना छोड़ दे। दाना पानी है नबी का, खाना पीना छोड़ दे। ये हवाएं भी हैं उनकी, सांस लेना छोड़ दे। होती है तकलीफ घर नजदीक तुझे सरकार से, होती है तकलीफ घर नजदीक तुझे सरकार से। सारी दुनिया है नबी की, तू ये दुनिया छोड़ दे। सारी दुनिया है नबी की, तू ये दुनिया छोड़ दे। समझ में कुछ नहीं आता ये माजरा क्या है। जरा एक हाथ इमाम हसन के नाम पर, एक हाथ इमाम हुसैन के नाम पर, दोनों हाथों को उठा के बोलो या हुसैन। जो हुसैन से मोहब्बत रखते हाथ उठा के बोले या हुसैन, या हुसैन। समझ में कुछ नहीं आता ये माजरा क्या है। हुसैन आप बताएं फना बका क्या है। समझ में कुछ नहीं आता ये माजरा क्या है। हुसैन आप बताएं फना बका क्या है। सरे हुसैन ने नेज़े पे जब पढ़ा कुरान, सरे हुसैन ने नेज़े पे जब पढ़ा कुरान, यजीदी सोच में था कि फिर कटा क्या है। यजीदी सोच में था फिर कटा क्या है। जलसा अपना कामयाबी की तरफ रवा दवा है। खतीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इमरान हनफी साहब क़िबला आ चुके हैं, थोड़ी ही देर में स्टेज पे आने वाले हैं। जिस खतीब को आप सुनने जा रहे हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह क़िराअत सबा के कारी हैं, इतने बड़े कारी हैं। अगर ये जो स्टेज पर जितने बैठे हैं इनका नाम सुन लेते हैं तो तबीयत बाग बाग हो जाती है, लेकिन जब तकरीर करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कितने लोग ऐसे हैं कि बेनमाजियों ने इनकी तकरीर सुनी तो अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ने का अहद करते हुए नजर आते हैं। हज़रात अब आपके सामने वही तशरीफ लाते हैं बामल आलिम दीन, मेरी मुराद खतीब ज़ीशान, सिराज बस्म सुखन, वाइज़ बाकमाल हज़रत अल्लामा कारी कासिमुल कादरी साहब क़िबला, उस्ताद जामिया मोहम्मदिया हनफिया शाही चबूतरा अमरोहा से मैं बड़े ही अदब के साथ गुजारिश करता हूँ तशरीफ लाएं। अपनी तकरीर से बताते हैं कि आसमां की रिफातों से तर्ज़ यारी सीख लो, सर उठाकर चलने वालों खाकसारी सीख लो। पेश खैमा है तनज़्ज़ुल का तकब्बुर और गुरूर, मर्तबा चाहो तो पहले इनकिसारी सीख लो। खुद बदल जाएगा नफरत की फिजाओं का मिजाज, प्यार की खुशबू लुटाओ मुश्कबारी सीख लो। फिर तुम्हारे पाँव छूने खुद बुलंदी आएगी, सब दिलों पर राज करके ताजदारी सीख लो। आइए मोहब्बत से दोनों हाथों को फजाओं में लहरा के बोलिए नारे तकबीर। मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह जो हाथ उठा के नारे का जवाब दे रहे हैं, मौला इन्हें इसी साल मक्का शरीफ मदीना शरीफ का मुसाफिर बनाते। मोहब्बत से हाथों को उठा के बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत हज़रत अल्लामा कारी कासिमुल कादरी साहब क़िबला शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस। ये अलग बात है, ये अलग बात है कि तुम न बदलो मगर जमाना बदल रहा है। गुलाब पत्थर पे खिल रहे हैं कि चिराग आँधी में जल रहा है। ये अलग बात है कि तुम न बदलो मगर जमाना बदल रहा है। गुलाब पत्थर पे खिल रहे हैं कि चिराग आँधी में जल रहा है। यही जुनून, यही ख्वाब मेरा है, यही जुनून, यही ख्वाब मेरा है। वहाँ चिराग जला दो जहाँ अंधेरा है।